हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का दोस्तों मैं 7 से 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको दोस्तों मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिया है। उसी में से मैंने 8 से 9 क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और इसका पीडीएफ या तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड के कार्य क्या क्या हैं। तो नाबार्ड के कार्य क्या क्या हैं दोस्तों, उसको देखेंगे। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। यह ग्रामीण भारत विशेष रूप से किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को जिम्मेदार के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। मतलब दोस्तों, जो नाबार्ड होता है वह एक वित्तीय संस्था है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित होता है। यह ग्रामीण भारत विशेष रूप से किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की जिम्मेदारी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, जो नाबार्ड होता है वह कृषि क्षेत्रों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं क्या क्या प्रदान करता है। यह कृषि क्षेत्र में नीति योजनाओं संचालन से संबंधित मामले और ग्रामीण में अन्य विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित होता है। यह उन 13 को पुनर्वित्त करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। यह उन विवरणों को भी संकलित करने में शामिल होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के हाईलाइट की दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो होता है नाबार्ड, यह उन विवरणों को भी संकलित करता है जो ग्रामीण क्षेत्र के हाईलाइट की दिशा में काम कर रहे हैं। अगला है, यह ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। नाबार्ड दोस्तों ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला है, आरबीआर का निर्देशन और पर्यवेक्षण, विनिमय और पर्यवेक्षण नाबार्ड की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राज्य सहसंबंध, जिला सहसंबंध, केंद्रीय संघ और क्षेत्रीय ग्रामीण संघ की निगरानी करता है। दोस्तों, जो नाबार्ड होता है वह आरबीआर का निर्देशन और पर्यवेक्षण और नाबार्ड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राज्य सहसंबंध, जिला सहसंबंध, केंद्रीय संघ और क्षेत्रीय ग्रामीण संघ की क्या करता है दोस्तों, निगरानी करता है। कौन? नाबार्ड। आगे देखते हैं सहकारी कृषि क्या है। सहकारी कृषि क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो देखेंगे। सहकारी खेती या सहकारी कृषि का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर स्वामित्व रखते हुए स्वेच्छापूर्वक कुछ या सभी कृषि कार्य संयुक्त रूप से किए जाते हैं। सहकारी कृषि का क्या अर्थ है दोस्तों? सहकारी कृषि का अर्थ दोस्तों यह है जिसके अंतर्गत कृषक जो दोस्तों जो होते हैं, जो किसान होता है, वह अपनी भूमि पर अपना स्वामित्व रखते हुए स्वेच्छापूर्वक कुछ या सभी कार्य संयुक्त रूप से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं। यदि कृषक पूर्ण सहकारी कृषि करने को तैयार नहीं है तो एक विशेष सहकारी संगठन जैसे सहकार क्रय, सहकारी विक्रय या सहकारी उन्नत कृषि को अपनाकर सहकारिता का लाभ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, क्या कहा गया इसमें कि यदि कृषक पूर्ण सहकारी कृषि करने को तैयार नहीं है तो एक विशेष सहकारी संगठन जैसे सहकार क्रय, सहकारी विक्रय या सहकारी उन्नत कृषि को अपनाकर सहकारिता का लाभ प्राप्त कर सकता है। सहकारिता का अर्थ देखते हैं। सहकारिता का अर्थ है अनिवार्य रूप से भूमि को मिलाना और संयुक्त रूप से कृषि कार्य एवं प्रबंध करना। सहकारिता का अर्थ है अनिवार्य रूप से भूमि को मिलाना और संयुक्त रूप से कृषि कार्य एवं प्रबंध करना। आगे देखते हैं कृषि ऋण। तो कृषि ऋण क्या होता है दोस्तों? एग्रीकल्चर लोन क्या होता है? फसल ऋण प्रणाली के अंतर्गत किसानों की फसलों को अच्छे ढंग से उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए फसलों की लागत के अनुसार ऋण की मात्रा निर्धारित की जाती है। फसल प्रणाली के अंतर्गत सॉरी दोस्तों, फसल ऋण प्रणाली के अंतर्गत किसानों की फसलों को अच्छे ढंग से उगाने, उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए फसलों की लागत के अनुसार ऋण की मात्रा निर्धारित की जाती है। इस प्रणाली को बीज, उर्वरक, रोगनाशक, कीटनाशक, उत्तम कृषि यंत्र एवं आधुनिक तकनीकी के रूप में ऋण दिया जाता है। दोस्तों, ये ऋण दूसरा लिखा गया तो आप लोग ऋण समझ लीजिएगा। ऋण दिया जाता है तथा शेष राशि को नगद रूप में भी दिया जा सकता है।
यह ऋण अल्पकालीन ऋण होते हैं, इनकी वापसी 1 साल की अवधि में हो जानी चाहिए। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर लोन होता है वो कम अवधि के दोस्तों लोन होते हैं, उनकी वापसी दोस्तों मतलब दोबारा उसको जमा कर देना चाहिए कितने दिन में? 1 साल के अंदर में। आगे देखते हैं, फसल ऋण 3 प्रकार का होता है। पहला है उन्नत कृषि विधियों के रूप में, दूसरा उत्पादन साधनों के रूप में, तीसरा है नकद के रूप में। तो दोस्तों जो फसल ऋण होता है, एग्रीकल्चर लोन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आगे चलते हैं, विश्व बैंक क्या होता है? विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में दोस्तों पूछ सकता है। आगे चलते हैं, नेफेड NAFED क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। कृषि उपज के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीयता स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई। मतलब दोस्तों कृषि की उपज को बेचने के लिए सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सहकारी विपणन संघ, मतलब दोस्तों कृषि सहकारी जो उसे खरीद सकता है उसे विपणन संघ कहेंगे। तो विपणन संघ की स्थापना की गई। अगला किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं? तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों? किसानों को समय पर एवं पर्याप्त अल्पकालीन ऋण मिलता रहे, इसके लिए सन 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? सन 1998 से सन 1999 में। क्यों शुरू की गई? क्योंकि किसानों को पर्याप्त अल्पकालीन ऋण मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, बैंक को केंद्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंकों ने कुल मिलाकर 30 सितंबर 2004 तक कितना दोस्तों? 435.6 लाख कार्ड जारी किए। व्यापारिक बैंक और केंद्रीय ग्रामीण बैंक ने कुल मिलाकर 30 सितंबर 2004 तक कितने कार्ड जारी किए दोस्तों? 435.6 लाख कार्ड जारी किए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक निरंतर चलने वाली योजना है जिसका उद्देश्य अल्पकालीन फसल ऋण जारी करने के लिए पारंपरिक फसल प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत बांटे गए ऋणों को कृषि बीमा योजना के अधीन लाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों लीड बैंक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लीड बैंक या अग्रणी बैंक इसे कहते हैं। इस योजना की स्थापना सन 1969 में हुई है। इस योजना की स्थापना 1969 में हुई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को अपना निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए अग्रणी बनाने की योजना की जाती है। जो दोस्तों लीड बैंक होता है, अग्रणी बैंक होता है, इसकी जो इस योजना की जो शुरुआत है सन 1969 में हुई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को अपने निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए आगे बनाने की योजना, अग्रणी बनाने की योजना की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य कार्य अन्य बैंक व वित्त संस्थाओं के कार्य व नीतियों को सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो दोस्तों ये होगा लीड बैंक। इसका कार्य क्या क्या है? अपने क्षेत्र के समय बैंक शाखाओं के विस्तार का प्रोग्राम बनाना, दूसरी ऋण की विशेषताओं का हिसाब लगाना और उनकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना। तीसरा है अपने जिले में उस क्षेत्र का पता लगाना जहां कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और स्थानीय पूंजी को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों ये किसका काम है? लीड बैंक का। क्या क्या काम है? अपने क्षेत्र के समय समस्त बैंक शाखाओं के विस्तार का प्रोग्राम बनाना, अगला ऋण की विशेषताओं का हिसाब लगाना और उनकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना। तीसरा है अपने जिले में उस क्षेत्र का पता लगाना जहां कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय पूंजी को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों ये किसका काम है? लीड बैंक का काम है, अग्रणी बैंक का कार्य है। आगे देखते हैं 5P ऑफ क्रेडिट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5P आर क्रेडिट, 3R ऑफ क्रेडिट और दोस्तों और है एक 4C ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5P ऑफ क्रेडिट क्या होता है? फार्म के
लिए ऋण प्रस्ताव को अंतिम रूप से देने से पहले उपयुक्त बातों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लेना चाहिए। यह ऋण कृषि प्रस्ताव की आर्थिक उपयोगिता अथवा सुदृढ़ता को जांचने की कसौटियां कहलाती है। तो दोस्तों ये जो जो तीनों 5P, 3R, 4C, ये क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं दोस्तों, उससे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। 5P को, 3R को और 4C को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है 5P। 5P में दोस्तों पहला होता है पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य, तो दोस्तों हो गया फर्स्ट पी। दूसरा होता है पर्सनल, मतलब व्यक्तित्व, हो गया सेकेंड पी। तीसरा हो गया दोस्तों उत्पादक योजना, मतलब प्रोडक्टिव प्लान, तो थर्ड पी। चौथा हो गया पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो फोर्थ पी। और पांचवा हो गया प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब दोस्तों 5P। तो दोस्तों ये कुल मिला के हो गया 5P। हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है, उसमें क्या उद्देश्य है, उसको किस व्यक्ति से के द्वारा हम लोग ले रहे हैं, उत्पादक योजना क्या उसमें दिया गया है, किस्त का भुगतान कैसे करना है, और संरक्षण की प्रतिभूति दोस्तों जो होती है, सिक्योरिटी है, वह कितनी है। तो दोस्तों इन सभी को हम लोगों को लोन लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों 3R ऑफ क्रेडिट। तो 3R ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो रिटर्न, फर्स्ट आर हो गया दोस्तों, दूसरा रिपेमेंट कैपेसिटी, सेकेंड आर, और तीसरा हो गया दोस्तों रिस्क बियरिंग एबिलिटी, तो थर्ड आर। तो दोस्तों 4P क्या हो गया, फिर से आप लोग देख लीजिए और दोस्तों याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पज, पर्सनल, पर्पज, पर्सन, प्रोडक्टिव प्लान, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। और दोस्तों 3R ऑफ क्रेडिट क्या है, रिटर्न, रिपेमेंट कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। 4C क्या है दोस्तों, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन। कैरेक्टर हो गया दोस्तों फर्स्ट सी, कैपेसिटी सेकेंड सी, कैपिटल थर्ड सी, कंडीशन दोस्तों फोर्थ सी। तो दोस्तों ये हो गए फोर्थ पी आप क्रेडिट, और दोस्तों 4C आप क्रेडिट, 3R आप क्रेडिट, और 4P आप क्रेडिट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों देखते हैं। देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई थी। सर्वप्रथम दोस्तों फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर सन 1973 से 1984 तक चलाई गई थी। अप्रैल 1985 से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की। इसके स्थान पर रवि वर्ष से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारियां आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है, ताकि आगामी मौसम में उनकी ऋण साख बहाल हो सके। मतलब दोस्तों ऋण का मतलब दोस्तों क्या, लोन, और साख का मतलब हो गया दोस्तों क्रेडिट, तो बहाल हो सके। यह योजना ऋणग्रस्तता ध्यान दिए बिना सभी किसानों के लिए उपलब्ध होता है। वर्तमान में यह योजना जो है 23 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू की गई है। तो दोस्तों फिर से देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या होता है। दोस्तों यह जो बीमा योजना होता है, इसकी जो शुरुआत है सर्वप्रथम परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई थी। अप्रैल में दोस्तों 1985 से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक रूप से फसल बीमा योजना को प्रारंभ कर दिया। इस पर दोस्तों 1999 से 2000 में इस जो योजना दोस्तों राष्ट्रीय फसल बीमा योजना इसको लागू कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य जैसे दोस्तों बाढ़ के पानी से हम लोगों की फसल खराब हो गई, आग लगने से फसल खराब हो गई, या दोस्तों कोई उसमें रोग लगने से सबका फसल खराब हो गया, तो दोस्तों उस पर लोन मिलता है, उस पर आप लोगों को क्रेडिट मिलती है, उस पर बीमा मिलता है। तो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। वर्तमान समय में यह 23 राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्र में लागू की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितना हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।